10th क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। बेटा हम पढ़ रहे थे काइनेटिक थ्योरी विद गैसेस लॉ। अब बेटा काइनेटिक थ्योरी में हमारा थर्ड लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, यानी हम बात कर रहे हैं कोलिजन की। कोलिजन प्रेशर का, कोलिजन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल का बेटा हमारे पास क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, कोलिजन के ऊपर, यानी काइनेटिक्स के ऊपर, कोलिजन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है बेटा, इसको देखते हैं। हमारे पास सवाल पूछा जाएगा, हाउ काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन, काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन दी एवोगैड्रोस लॉ। तो बेटा एवोगैड्रोस लॉ की हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे बिफोर वी डिस्कसिंग द होल चैप्टर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेटा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे, इसमें कोई बेटा, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर में कोई बेटा चेंज नहीं आती, ये कांस्टेंट रहते हैं हमारे पास। अब दूसरी जो चीज है कि देखें हमारे पास गैस की क्वांटिटी कम है, लेस गैस है, यानी उसके मालिक्यूल कम होंगे तो उसके बेटा प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कोलिजन भी कम होगी। अब यहाँ पे गैस ज्यादा है, मोर गैस है, तो बेटा गैस बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो उसकी कोलिजन भी बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कोलिजन इंक्रीज कर जाएगी तो बेटा उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। According to kinetic theory, the pressure exerted by a gas is due to number of collision of its particle per unit area. कितने पार्टिकल पर यूनिट एरिया में, 1 सेंटीमीटर ले ले, 1 मीटर ले ले, कितने आ रहे हैं। दिस इन टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देयर स्पीड। और नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा हो जाएगी, तो उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन की, इफ यू हैव टू कंटेनर, अब ये दो कंटेनर है, एक कंटेनर आप इसको नाम दे दें, दूसरा बेटा इसको बी का नाम दे दें। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो कोलिजन किसमें ज्यादा होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इफ यू हैव टू कंटेनर containing same amount of gas at same temperature and pressure, you increase the amount of gas in one container। अगर तो बेटा हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ गैस थी सेम टेम्परेचर पे, तो आप अमाउंट ऑफ गैस किसी वन कंटेनर में बढ़ा दें, नेचुरली द प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस कंटेनर विल बी इंक्रीज, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, यानी गैस बढ़ जाएगी, उसके में बेटा हमारे पास प्रेशर बढ़ जाएगा। टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज। अब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो बेटा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दिस लार्जर वॉल्यूम कंपनसेट फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल, ensuring the pressure remains same at constant temperature and pressure। greater number of molecule की तादाद बेटा हमारे पास क्या होगी, बढ़ेगी। simply require larger volume to maintain the same pressure। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बेटा हमें लार्जर वॉल्यूम क्या होगा, वो रिक्वायर्ड होगा। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ a law that is called as Avogadro's law। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर इक्वल वॉल्यूम होगा, गैसेस चाहे डिफरेंट हो, तो उसके मॉलिक्यूल की तादाद क्या रहेगी, सेम रहेगी, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, मोल्स के, और प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट क्या है, के आ जाता है, और V ओवर N की बेटा किसके बराबर आ जाता है, K के। V वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स के बेटा हमारे पास कांस्टेंट। टू डिफरेंट कंडीशन के लिए इनिशियल वॉल्यूम बेटा हमारे पास V1 है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाता है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। कहता है अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो आपको वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर हो गया जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।